साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो क्या हो जाएगा? मेघालय। किसको? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी दल बदल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। क्या चीज़? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में। कब? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी सोल्डर या टांका, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सीसा और स्टील। किसके? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर या टांका। क्या चीज़? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर या टांका कहते हैं। क्या चीज़? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर या टांका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम। तो क्या हो जाएगा? संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने, किसने? लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी है। क्या? कोसी भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी। और जिसे हम लोग कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या? कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको? कोसी को। क्या चीज़? भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल तिब्बत, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी भारत। तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में। कहाँ पे? कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में अवस्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1950,
ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो क्या हो जाएगा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायत में भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, किसमें, पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 40 के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी हुंडरू प्रपात, ऑप्शन सी कोर्म जलप्रपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गसप्पा जलप्रपात जो श्रावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गसप्पा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत उत्तरी और पूर्वी, क्या उत्तर पूर्व गोलार्ध में, कहाँ भारत उत्तरी या पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी या उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1965। तो क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष 1965, कब 1965। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष कब है, 1965 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51, कौन सा, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, कब 712 ईस्वी में। कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुसलमान, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी, और कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1983। तो क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। कब भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ था, 1982 में। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा ग्रुप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा रूप, क्या चीज, कार्बन का कौन सा रूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हीरा। क्या कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या, हीरा है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज, कार्बन का कौन सा रूप, हीरा जो होता है क्या सबसे अधिक कठोर होता है।
भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पैबो क्रिस्टेरस, ऑप्शन बी पैसरोमैस्टिक्स, ऑप्शन सी पैरोमैस्टिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत में पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैबो क्रिस्टेरस। क्या चीज़? पाबो क्रिस्टेटस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत में पक्षी का या भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैबो क्रिस्टेरस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी विष्णु देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत के सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? भारत के सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1960। तो क्या हो जाएगा? भारत में DRDO की स्थापना 1958 में कब हुई थी? DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रहे, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1988। तो क्या हो जाएगा? इसरो की स्थापना 1969 में। क्या चीज़? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। क्या? सिलिका एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सिलिका एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ पे? पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मोइन उल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 1950 में। कब पूर्ण रूप से? 1950 में लागू हुआ। क्या चीज़? भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा?
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू हुआ। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।